सत्य बाप का स्नेही और सहयोगी बनने की, समय को टीचर नहीं बनाने की, बाप शिक्षक और सद्गुरु शिव पिता परमात्मा से शिक्षाएं लेकर संपन्न और संपूर्ण बनने की, बाप का कहना और जगदम्बा का करना, इस कहने और करने की विधि को फॉलो करने की, तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर आगे लेने की, शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। रावण हम आत्माओं को मांगना सिखाता है और अगर चीज़ मांगने से नहीं मिलती है तो फिर छीनना सिखाता है। छीनने में भी नाकामयाब होते हैं तो धोखे से लेना सिखाता है। ज़बरदस्ती बाहुबल से, षड्यंत्र से हर कुछ हथियाना सिखाता है। एवर प्योर और एवर स्वीट गॉड फादर हम आत्माओं को देना सिखाते हैं। बिन मांगे ही हमें भरपूर करते हैं ताकि हम विशाल दिल से सभी को देने वाले बने, और वो भी सूक्ष्म खजाने जो दुनिया की कोई ताकत दे नहीं सकती, लेकिन सब उस सूक्ष्म को पाने की चाहना रखते हैं। आज के समय हर आत्मा खाली हो गई है। रिगार्ड की तो भूखी है, क्योंकि किसी को भी किसी से नहीं मिलता है तो बाहर से, वो भी मर्तबा पोजीशन देखकर मिलता है। अल्पकाल के लिए मिलता है ये रिगार्ड। अभी कोई देता है स्वार्थ के लिए, स्वार्थ पूरा होने के बाद छीन भी लेता है। सुंदर तहजीब सिखाने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को शर्त रहित दिव्यता की सभ्यता को धारण कर सभी को उसका सहयोग देने की समझ देते हैं। वरदाता का वरदान है कि सबको रिगार्ड दो और सूक्ष्म वतन में परमात्मा के रजिस्टर में अपना रिकॉर्ड ठीक रखो। दूसरों को रिगार्ड देना अर्थात छोटे बड़े सभी शरीरों में विराजमान आत्माओं को रिगार्ड देने से स्वतः ही रिगार्ड मिलता है। जैसे हम सब ईश्वरीय यज्ञ में मददगार बनते हैं तो मदद लेते भी हैं, ऐसे ही जब हम सब रिगार्ड देते हैं तो रिगार्ड स्वतः ही फिर मिलता भी है। एक बार देते हैं तो जिसको दिया वो भी हर बार रिगार्ड देने का आदी हो जाता है। इसलिए एक बार देना माना अनेक बार लेने का हकदार बन जाना। दुनिया वाले यूँ तो कहते हैं कि छोटों को प्यार दो और बड़ों को रिगार्ड दो, ये जिस्मानी तौर तरीके हैं, लेकिन सुप्रीम रूह शिव पिता परमात्मा हमें छोटे बड़े शरीरों में रूह को देखने की समझ देते हैं और स्पष्ट करते हैं कि हर रूह जो है रिगार्ड की हकदार है। इसलिए उसके वर्तमान पार्ट को नहीं देखना है, लेकिन उसकी ओरिजिनल सद्गुणी स्वरूप को देखते हुए उसे रिगार्ड ज़रूर देना है और उसे उसकी स्मृति दिलानी है। इसलिए सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते रहना है। इस विधि से सर्व के स्नेही बन जाएंगे। इसके लिए हर बात में हमें पहले आप का पाठ पक्का करना है। रिगार्ड देने में खुद को पहले रखना है, सम्मान पाने में पहले औरों को रख देना है। इस विधि से सर्वस्नेही बनना है। शिकवे शिकायत सब खत्म करने हैं। विधि पूर्वक वरदान को फलीभूत करना है। बाप दादा की अनमोल शिक्षाएं हमें जीवन रूपी परीक्षाओं में अमल में लाकर फुल पास होने के लिए मिल रही हैं। कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है, ये बुद्धि में स्पष्ट रहना ज़रूरी है, ताकि हम परिस्थितियों में, ऑपोजिशन में, माया के वार में हार न खाएं, बल्कि एक्यूरेसी से सत्यता की राह पर चलते हुए दिव्यता की सभ्यता को बरकरार रखें। समय है तीव्र पुरुषार्थ करने का, समय है और कोई गलती नहीं करने का। इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं बाप दादा कि उनसे मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है, क्योंकि शिक्षाएं अगर याद आ जाएं तो कोई भी भूल हमसे नहीं होगी। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करने के अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। ऑल राउंड सर्विस अर्थात मनसा वाचा कर्मणा सब तरह की सर्विस में हमें तत्पर रहना है और विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति हो अपनी स्थिति सदा एक रस रहे, प्रभाव मुक्त रहे, आगे बढ़ते रहें, तब सफलता मिलेगी। एक रस रहने के लिए हमें अटेंशन रखना है कि हम सदा श्रीमत पर चलते रहें। ज़रा भी श्रीमत में हम मनमत को या देह अभिमान की मत को या शूद्रपन की विकारी मत को मिक्स न करें।
तब हमारी स्थिति एक रस रहेगी। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा मन भिन्न भिन्न रसों में न फंसे, क्योंकि भिन्नता होने से स्थिति भी हमारी भिन्न भिन्न होगी। एक भी परमात्म श्रीमत के रस में, एक ही परमात्म श्रीमत के रस में रहेंगे तो हमारी स्थिति भी एक रस रहेगी। श्रीमत पर चलते चलते ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। कल्प में एक बार हमें अपनी और अपने प्यारे से परमपिता परमात्मा की सच्ची पहचान मिलती है। उनसे मुलाकात होती है तो हमारा नया जन्म होता है। हम आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा हैं। हम सब परम धाम निवासी हैं। ऊंचे तो ऊंचे परमपिता परमात्मा हमें अडॉप्ट करते हैं, अपना बनाकर बाप शिक्षक सदगुरु बनकर पालना करते हैं। गुमराह होकर, विस्मृत होकर हम सब शूद्र बन गए। विकारों के किचड़े को धारण कर अपने आप को सभ्य समझने लगे और 63 जन्मों में उन विकारों को अपने जीवन का अटूट हिस्सा समझ लिया कि जब समझ मिलती है कि हमारे गिरावट का कारण है तो भी हम नहीं छोड़ पाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। नया जन्म शिवपिता संग अपना बर्थडे जब हम मनाते हैं तो कल्प में एक बार आने वाले शिवपिता परमात्मा हम आत्माओं से वो गिफ्ट लेते हैं जो हम आत्माओं के दुश्मन हैं, महाशत्रु हैं। काम विकार से मुक्त करने के लिए काम विकार में नहीं जाने की प्रतिज्ञा करवाकर शिवपिता परमात्मा समझ देते हैं कि क्रोध भी हम आत्माओं का महाशत्रु है। ये हम आत्माओं का खून जलाता है, कमज़ोर बनाता है। इनका बहुत बड़ा परिवार है जो हमारा नुकसान करता है। इसलिए हम सब इसे शिवपिता परमात्मा को गिफ्ट के रूप में देकर फिर कभी भी इसे यूज़ न करें। फिर चाहे कितनी भी वजह क्यों ना आए जो हमें मजबूर करे क्रोध करने को, क्योंकि क्रोध करने वाली बातें आएंगी ज़रूर, अचानक वजह बनेगी, परंतु हमें निरंतर जागृत रहना है, अलर्ट रहना है, स्मृति में रखना है कि हमने बाबा को गिफ्ट दे दी है। हमें कभी भी विस्मृत नहीं होना है कि क्रोध के वंश और अंश को भी हमने शिव पिता परमात्मा को गिफ्ट के रूप में दे दिया है। इसे बाकायदा याद रखना है और अब किसी भी हाल में उसे यूज़ नहीं करना है। अमानत में खयानत नहीं कर सकते हैं। सुंदर विधि है क्रोध रूपी विकार से मुक्त होने की। हमें याद रखना है कि हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। रुकावटें आएंगी, हो सकता है कभी हार भी हो जाए, आवेश में आ जाए, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। फिर से अटेंशन रखकर जीत प्राप्त करनी है। जीत कर अनुभूति कर उसके आनंद को अनुभव कर लेना है। फिर कभी भी वशीभूत नहीं होंगे। बहुत समय तक साइलेंस की पावर को इकट्ठा कर अंत के विकराल पेपरों में पास होने के लिए हमको पूरा तैयार होना है। हमें याद रखना है कि परमात्मा द्वारा रचे गए यज्ञ के ब्राह्मण हैं हम सब, तो उनका बनकर सच्चा शालिग्राम बनना है, अर्थात आत्म अभिमानी होकर यज्ञ का रक्षक बनना है। हीरे तुल्य शिव जयंती हम आत्माओं को संदेश देती है कि हम आत्माओं को मीठे परमात्मा का संग कर फिर से बेदाग हीरा बनना है। सारे दैहिक दागों से, सारे दैहिक धर्मों से खुद को मुक्त करना है। ये हम सभी आत्माओं ने देह अभिमान में धर्म अपनाए हैं और अपनी दुर्गति की है। खुद को भी दुख दिया है तो दूसरों को भी दुख दिया है। मीठे परमपिता परमात्मा का कहना मानकर उनका साथी बच्चा बनना है और उनके दिल के प्यार का हकदार बनना है। बाप दादा ने साथ रहने का, साथ चलने का वायदा किया है। बाप दादा तो ज़रूर निभाते हैं। हमें भी संगम युग में शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर उनके साथ रहना है। विश्व सेवा में भी हमें साथ रहना है। अव्यक्त होकर उड़ना भी है तो उनके साथ रहकर साथ चलने का और ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य करने का पक्का वायदा कर निभाना है। ये शिव जयंती की विशेषता को हमें धारण कर अपने मीठे परमपिता परमात्मा को राजी करना है। बाप के आगे जो पवित्रता का व्रत हमने लिया है उसको भी चेक करना है कि कहाँ तक हम संपूर्ण पवित्रता के समीप आए हैं। इसके लिए हमें संपूर्ण पवित्रता की गहराई को भी समझना है। पूरा संगम युग में मन वचन कर्म संपन्न संपर्क की पवित्रता को चेक करना है। एक संगम युग के जन्म में संपूर्ण पवित्र बनते हैं तो ये पवित्रता 21 जन्म चलती है। इस पवित्रता से हमें कभी भी विस्मृत नहीं होना है, अर्थात संगम युग में इसका जागरण सदा रहे।
अंधकार से रोशनी में हम सब आ गए हैं, तो पुनः अंधकार में हमको नहीं जाना है। जब हम शरीर समझते हैं, रावण की मत पर चलते हैं, तो फिर से अंधकार में चले जाते हैं। आत्मा समझेंगे, जगे रहेंगे, तो फिर हम रोशनी की तरफ जाएंगे और फिर सारे विश्व को भी रोशनी की तरफ लेकर जाएंगे। हमें ये याद रखना है कि हम सो गए तो जग सो गया, अब हम जगेंगे तो सारा विश्व भी जग जाएगा। सब पवित्र बनकर घर वापस जाएंगे। दुख शांति की सदा के लिए समाप्ति हो जाएगी। बेहद के पवित्रता के व्रत को कभी भी हमको नहीं भूलना है। पवित्रता हम आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमारा स्वधर्म है। इसलिए निराकारी मनसा, निरअहंकारी वाणी और निर्विकारी कर्म और संपन्न संपर्क में रूहानियत की पवित्रता का ध्यान रखते हुए पवित्रता के संस्कार हमको जरूर धारण करने हैं। हमें पवित्रता की दुनिया में जाना है। हमारा घर वो तो पवित्र धाम है, और फिर जो नई दुनिया सचखंड है वो भी पवित्र दुनिया है, वो भगवान द्वारा स्थापन की हुई दुनिया है, वहाँ कोई झूठ नहीं चलता। तो सच्चाई के संस्कार, पवित्रता के संस्कार पवित्र रहकर मुझे यहीं पर धारण करने हैं और इस पर स्टैंप लगवानी है। मीठे बाबा की समय की वार्निंग को बुद्धि में रखना है। जैसे पवित्रता का व्रत स्वधर्म समझकर धारण हमने किया है, ऐसे ही क्रोध रूपी भूत को अर्थात अग के फूल पर भी विजय प्राप्त करनी है। किसी भी विकार की छूट नहीं है, हमें सभी से मुक्त होना है। हिम्मत रखेंगे श्रीमद् प्रमाण भूतों से मुक्त होने की, कदम उठाएंगे भूतों को नहीं यूज़ करने का, तो सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा मदद ज़रूर करेंगे। हमें भूतों से मजबूर नहीं होना है, लाचार नहीं होना है, मन में भी क्रोध नहीं करना है, स्वप्न में भी नहीं करना है, किसी की बात को अंदर लेकर नहीं जाना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा के सामने क्रोध करने वाली तो अनेक बातें हैं, बच्चों ने भी और अज्ञानियों ने भी खूब अड़चने डाली, खूब विघन डाला, लेकिन कभी भी प्रजापिता ब्रह्मा ने किसी भी बात का बुरा नहीं माना, अंदर लेकर ही नहीं गए और कभी भी क्रोध नहीं किया, न मन से न मुख से। किसी के व्यवहार से भी, किसी की बात से भी वो प्रभावित नहीं हुए, और जो प्रभावित नहीं होता वही तो राजा बनता है। बात को अंदर ही नहीं लेकर गए, फुल स्टॉप लगाकर दुआएं देकर आगे बढ़ते गए। शक्तिशाली होने का उन्होंने सबूत दिया, राजा होने का उन्होंने सबूत दिया। प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त आत्मा ही राजा आत्मा कहलाती है। बाबा कहते भी हैं जो फुल स्टॉप लगाएगा वो फुल पास हो जाएगा। तो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, हर किसी का कारण बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। इसीलिए नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो कोटेशंस, नो रिएक्शन, नो रिजेक्शन, ओनली फुल स्टॉप एंड शुभ भावना एंड शुभकामना देकर हमको सबको परिवर्तन करना है। जब हम क्रोध रूपी अग के भूत को जीत लेंगे, अर्थात हम क्रोध नहीं करेंगे, तो मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि बाकी के भूतों को भी हम बहुत सहज जीत लेंगे। गिफ्ट देकर शिव पिता परमात्मा से गिफ्ट लेनी है। बाप दादा का हाँ जी कहकर जो हिम्मत रखते हैं उसे अमृत वेले पक्का करना है। स्व परिवर्तन कर प्रवृत्ति को संभालते हुए पवित्र प्रवृत्ति का हमको प्रैक्टिकल सबूत देना है। पवित्र प्रवृत्ति का प्रैक्टिकल सबूत देंगे तब पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी और अन्य आत्माएं भी प्रभु की बन जाएंगी, उन्हें भी प्रभु आकर्षण होगा। हमें ईर्ष्या और वेस्ट थॉट से खुद को मुक्त करना है। किसी भी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखनी है, क्योंकि यही वो बीज है जहाँ से क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों से हमें खुद को दूर रखना है। इस क्यों का विस्तार बहुत है, लेकिन इसका कभी भी कोई हल नहीं होता है, इसलिए इसमें उलझना ही नहीं है। क्योंकि हम किसी की जीवन कहानी को नहीं जानते हैं। पुनर्जन्म में आकर सब ने अपने अपने कर्मों की रिकॉर्डिंग कर रखी है और उसी रिकॉर्डिंग के वशीभूत होकर सब अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। स्वधर्म के विपरीत है, इसलिए अशांत है, दुखी हैं। अशांत दुखी करते ही रहेंगे क्योंकि उनके पास वही है। हम उनके व्यवहार से उलझते रहेंगे तो हम भी शूद्रों के संस्कार यूज़ करते रहेंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए हमको फुल स्टॉप लगाना है। हमें क्यों की क्यों को समाप्त कर देना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शिव पिता परमात्मा की प्रत्यक्षता हो, सभी आत्माओं को मालूम चले कि हमारे शिव बाबा आ गए हैं, तो ये कह की भाषा को हमें ख़त्म करना है और शुभ शुभ समर्थ सार्थक प्राप्ति कराने वाले बोल बोलने हैं। अब तो श्रीमत पर चल हंजी करते हुए, बहुत अच्छा कहते हुए हमें मिल के
हम मिल के करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोल बोलने हैं, क्योंकि जो भाषा है इसको परिवर्तन करना है। किसी भी तरह का प्रश्न अब नहीं करना है। बाबा कहते हैं एकदम बिंदी लगानी है, क्रोध रूपी अग के फूल को बाप दादा को अर्पण कर देना है और अब हमको स्पष्ट दर्पण बनना है जो सभी को प्रभु की तरफ आकर्षित करेगा। इसमें हमको थकना नहीं है, पेपरों को पास करना है, निश्चय बुद्धि होकर करना है सब कुछ। बुराइयों को बाप को देकर फिर कभी भी गुस्सा नहीं करना है, हिम्मत रखकर फिर छोड़नी नहीं है, हार नहीं खानी है आपको। बाप दादा को सदा कंबाइंड रखना है, संकल्प में भी बाबा को दी हुई अमानत को वापस नहीं लेना है, उसमें खयानत नहीं करनी है। अगर हम संकल्प में भी लेते हैं ना वापस, थॉट में भी गुस्सा आ जाता है, तो मतलब हमने अमानत में खयानत करी। और ये किसी को चीज़ देकर फिर उसको वापस लेना, ये अच्छा नहीं माना जाता है। वो भी ऑलमाइटी अथॉरिटी को देकर वापस लेना तो बहुत गलत बात है। देकर फिर लेना नहीं है। हमें याद रखना है कि हम सब पूर्वज हैं, हमें याद रखना है कि हम पूज्य हैं, रहम दिल बनना है, दुख और अशांति के कारणों से मुक्त होकर उसका निवारण करना है, ताकि सभी आत्माएं जो हैं दुख अशांति से मुक्त हो जाएं। हमें समय से पहले खुद को परिवर्तन करना है। समय पर कर लेंगे, ये इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है, वो तो फिर उससे कोई प्राप्ति नहीं होगी। समय से पहले उत्तम पुरुषार्थ करके पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध को अभी से हमको अनुभव करना है। हमें समय न सिखाए, बल्कि हम जो भी सीखें और करें वो हम शिव पिता परमात्मा से, शिव शिक्षक से, शिव सद्गुरु से सीखें और करें, और अपना रिजल्ट ओके के रूप में शिव पिता परमात्मा को दे दें। हमें खुद को रोज़ चेक करना है। नंबर 1 रिजल्ट देकर बाप दादा से पदम पदम गुना दिल के स्नेह की सौगात लेनी है। बाप दादा के लिए उम्मीदवार और आशाओं का दीपक बन उनकी आशाओं पर हमें खरा उतरना है। बाप कंबाइंड है, कंबाइंड शक्ति से हम सब फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हैं। कुछ भी विघ्न आए, कमी कमजोरी आए, हमें मजबूर बिल्कुल नहीं होना है। शिव पिता को सब कुछ दे देना है, यूज़ नहीं करना है। सत्य शिव पिता परमात्मा सदा मददगार हैं और सदा ही मददगार रहेंगे। ओम शांति के मंत्र को शस्त्र बनाकर यूज़ करना है। हमें बिंदी लगा देनी है, हमें शांत रहना है, क्रोध रूपी अग को कभी भी यूज़ नहीं करना है और असीम सुख और शांति की अनुभूति करनी है। क्योंकि जब जब हम शिव बाबा का कहना मानते हैं तो हम असीम सुख शांति का अनुभव करते हैं। अव्यक्त बाप दादा की ऊंची शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।